नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की बढ़ती गर्मी की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे शहर आग की भट्टी क्यों बनते जा रहे हैं और सबसे जरूरी कि इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सोचना भी कितना अजीब है ना कि भारत के शहर मतलब दिल्ली और अहमदाबाद कई बार दुबई और सऊदी अरब के रेगिस्तानों से भी ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो जाहिर है ये अब सिर्फ एक गर्म मौसम की बात नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है जो हम सबकी ज़िंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। तो आज हम इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि भारत में गर्मी का असल आलम क्या है, फिर बात करेंगे कि इसकी आर्थिक कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, उसके बाद जानेंगे कि हमारे शहर आखिर भट्टी बन क्यों रहे हैं और अंत में इसका समाधान क्या है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सीधी सच्चाई से। ये जो गर्मी पड़ रही है, ये सिर्फ एक परेशानी या थोड़ी असुविधा की बात नहीं है। नहीं, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। देखिए, जब तापमान हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा शरीर जवाब देने लगता है। इसकी शुरुआत शायद मांसपेशियों में ऐंठन या थकावट से हो, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेलियर जैसी जानलेवा स्थिति तक भी पहुंच सकती है। तो फिर ये हीट वेव होती क्या है? ये सिर्फ गर्मी महसूस होना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी मैदानी इलाके का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए और वो सामान्य से भी लगभग 5 डिग्री ज्यादा हो, तब उसे आधिकारिक तौर पर हीट वेव घोषित किया जाता है। इस गर्मी का असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं बल्कि देश की जेब पर भी पड़ रहा है। ये एक ऐसा छिपा हुआ संकट है जो हमारी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा कर रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के 75% कामगार यानी हर 4 में से 3 लोग अपना काम खुली धूप और गर्मी में करते हैं। कंस्ट्रक्शन मजदूर हों, किसान हों या फिर डिलीवरी पार्टनर्स, ये सब वो लोग हैं जो देश की नींव बना रहे हैं और सबसे ज्यादा गर्मी की मार भी यही झेल रहे हैं। और गर्मी का असर सीधा हमारी थाली तक भी पहुंच रहा है। तेज गर्मी और लू के थपेड़े खड़ी फसलों को झुलसा सकते हैं, जिससे गेहूं जैसी जरूरी फसलों की पैदावार में 25% तक की कमी आ सकती है। और जब इन सभी प्रभावों को हम जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर बेहद गंभीर हो जाती है। एक अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ गर्मी की वजह से काम में आई गिरावट से भारत को हर साल लगभग $126 बिलियन का नुकसान हो सकता है। आपको अंदाजा है ये रकम कितनी बड़ी है? ये सरकार के सालाना शिक्षा बजट से भी दोगुनी है। तो इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है, ये एक गहरा आर्थिक संकट है जो देश की प्रगति की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है? नहीं, कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल है और इसकी जड़ें इस बात में छिपी हैं कि हमने अपने शहरों को डिजाइन कैसे किया है। इसका एक बड़ा कारण है हीट डोम इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में एक अदृश्य ढक्कन लग गया हो। जब वायुमंडल में एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है तो वो गर्म हवा को नीचे जमीन की तरफ धकेलता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। अब ये फंसी हुई हवा दबती है और भी ज्यादा गर्म होती जाती है और शहर एक प्रेशर कुकर की तरह उबलने लगता है। और इस प्रेशर कुकर को और ज्यादा गर्म करने का काम करता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये हमारे शहरों में फैले कंक्रीट के जंगलों का सीधा नतीजा है। और यहीं पर कंक्रीट और डामर विलन बन जाते हैं। देखिए, जहां मिट्टी और पेड़ पौधे सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में भेज देते हैं, वहीं कंक्रीट और डामर की सड़कें और इमारतें दिन भर गर्मी सोखती रहती हैं और रात में जब सब कुछ ठंडा हो जाना चाहिए तब भी ये उस गर्मी को धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। नतीजा, हमारे शहरों को रात में भी राहत की सांस नहीं मिलती। तो क्या हम इस गर्मी के आगे बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस गर्मी से लड़ने के लिए एक साफ और कारगर ब्लूप्रिंट मौजूद है। इसकी शुरुआत होती है स्मार्ट डिजाइन से। हमें पश्चिम की नकल में बनी कांच की बड़ी बड़ी इमारतों से आगे सोचना होगा। ये इमारतें गर्मी को अंदर तो आने देती हैं पर बाहर जाने नहीं देती। हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनानी होंगी जो भारत के मौसम के अनुकूल हों, जैसे सिंगापुर के वर्टिकल गार्डन्स या फिर हमारे अपने पारंपरिक हवादार घर। सबसे असरदार और किफ़ायती समाधानों में से एक है कूल रूफ्स। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, छतों को सफ़ेद रंग या एक खास रिफ्लेक्टिव पेंट से रंगना। ये सूरज की रोशनी को सोखने के बजाय वापस भेज देता है, जिससे घर अपने आप ठंडे रहते हैं। चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में इसे सफलतापूर्वक आजमाया भी जा चुका है और इसका असर काफ़ी तेज़ी से दिखता है।
पेंट का एक साधारण कोट घर के अंदर का तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक कम कर सकता है। इससे ना सिर्फ घर रहने लायक बनते हैं, बल्कि एयर कंडीशनिंग पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। शहरों को ठंडा करने के लिए हरियाली बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ कोई भी पेड़ लगाना नहीं है। हमें बांस, बोगनविलिया और मोगरा जैसे स्थानीय पेड़ पौधे लगाने होंगे, जो यहाँ की शुष्क जलवायु को झेल सकें और कम पानी में भी घनी छाया दे सकें। एक अकेले पेड़ की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में ना सिर्फ टन ऑक्सीजन पैदा करता है, बल्कि इतना कूलिंग इफेक्ट देता है जितना 5 एसी मिलके कई हफ्तों में देंगे। सोचिए जरा। इस समस्या से निपटने के लिए हमें हर स्तर पर काम करना होगा। मतलब फौरन राहत के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और ठंडे पानी की व्यवस्था, और लॉन्ग टर्म में कूल रूफ पॉलिसी लागू करने और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने तक हर एक कदम मायने रखता है। यहाँ एक बात साफ है, हो सकता है हम हीट डोम जैसे बड़े मौसमी पैटर्न को तुरंत ना बदल पाएं, लेकिन हमारे शहर, जो ये अर्बन हीट आइलैंड बन गए हैं, वो पूरी तरह से हमारे बनाए हुए हैं, और जो चीज़ हमने बनाई है उसे हम बदल भी सकते हैं। तो अंत में सवाल यही है, हमारे शहरों का भविष्य सिर्फ सरकारों और योजनाकारों के हाथ में नहीं है। ये एक ऐसा विकल्प है जो हम सबके सामने है। क्या हम सिर्फ गर्मी को कोसते रहेंगे, या अपने हिस्से की ठंडक पैदा करने के लिए एक कदम उठाएंगे?